यूक्रेन को समर्थन देने के लिए ईयू ने रूसी संपत्ति को सीज किया। यूक्रेन को कई बिलियन डॉलर के हथियार दिए, लेकिन समर्थन के बदले यूक्रेन यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को धराशायी करने का बंदोबस्त कर चुका है। यूरोपीय देशों में महंगाई बम फूटने वाला है, क्योंकि रूस से मिलने वाली गैस की सप्लाई 1 जनवरी की सुबह 8 बजे बंद हो गई। यूक्रेन ने गैस ट्रांजिट करार रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। अब यूरोपीय देशों में गैस की किल्लत से आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। आप देखिए, एनर्जी संकट में फंसा यूरोप अब क्या करेगा और यह संकट आखिर कितना बड़ा है। सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। 1 जनवरी की सुबह मॉस्को की घड़ी में 8 बजे और इसके साथ ही यूक्रेन से होकर गुजरने वाली गैसप्रॉम की गैस पाइपलाइन से यूरोपीय देशों को रूसी गैस की आपूर्ति बंद हो गई। 1 जनवरी की सुबह रूसी गैसप्रॉम और यूक्रेनी नेफ्टो गैस के बीच 5 साल का ट्रांजिट समझौता पूरा हो गया और यूक्रेन इसे रिन्यू करने से पहले ही इनकार कर चुका था। We will not continue the transit of Russian gas. We will not give them the opportunity to earn additional billions on our blood. इस गैस आपूर्ति में बाधक बनी है रूस यूक्रेन की जंग। इसी जंग की वजह से यूक्रेन की नेफ्टो गैस ने ट्रांजिट करार को रिन्यू नहीं किया है। इस गैस पाइपलाइन के बंद होते ही यूरोप के कई देशों पर संकट शुरू हो गया है। यूक्रेन से गुजरने वाली पाइपलाइन से स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, इटली, चेक रिपब्लिक और हंगरी को गैस आपूर्ति होती रही है। पिछले साल इस लाइन से 15.6 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस आपूर्ति की गई। ट्रांजिट बंद होने से रूस को सालाना $6.5 बिलियन का नुकसान होगा, लेकिन स्लोवाकिया को 90% सप्लाई रूस से होती रही है और हंगरी को 50% सप्लाई इसी लाइन से होती रही है। यूरोप के ये 2 देश सबसे पहले ऊर्जा संकट में फंसने वाले हैं। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन ध्वस्त होने के बाद यही आखिरी लाइन थी जिससे रूसी गैस यूरोप के देशों तक सस्ते दामों में पहुंच रही थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यानी जनवरी 2022 तक यूक्रेन की जरूरत की 40% गैस रूस से सप्लाई होती थी, लेकिन जंग शुरू होने के बाद यूरोपीय देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में रूस पर निर्भरता घटानी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी यूरोप के कई देश बड़े पैमाने पर रूसी नेचुरल गैस पर निर्भर हैं। रूस यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई करता आया है। इसके लिए पिछले 50 साल में गैस पाइपलाइन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया, जिसके जरिए बाल्टिक देशों में 60 से 80% गैस की सप्लाई रूस से होती है। इसी तरह पोलैंड कुल खपत की 60% गैस रूस से लेता है, जबकि चेक रिपब्लिक की 100% गैस रूस से जाती है। जर्मनी 60% गैस रूस से खरीदता है। इसी तरह वेस्ट यूरोप में स्लोवाकिया और हंगरी की 100% गैस रूस की गैस पाइपलाइन से जाती है। ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है, जो रोमानिया और बुल्गारिया में 60 से 80% गैस की सप्लाई करती है। इसके आगे स्लोवेनिया में 20% और इटली को रूस कुल खपत की 60% गैस सप्लाई करता है। अब डील टूटने पर इन सभी देशों को गैस सप्लाई रुक गई है और इससे इनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच सकती है। हालांकि इन आंकड़ों में बीते 3 साल में कई बदलाव आए हैं। अब यूरोप की जरूरत की 8% गैस ही रूस से सप्लाई हो रही है, क्योंकि यूरोप के देशों ने गैस की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से गैस आयात बढ़ाया है। फिलहाल ईयू को यूएस, नॉर्वे और कतर से गैस सप्लाई हो रही है, लेकिन नॉर्वे और कतर से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नहीं बल्कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी मिलती है।